दानापुर के खोजाई इमली के पास एक गाड़ी मॉडिफाइड दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग से पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। दुकानदार प्रिंस कुमार ने करीब 8 लाख रुपए के नुकसान का दावा किया। मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के पानापुर रंजीता पंचायत में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। स्थानीय लोगों ने मकान तोड़े जाने के विरोध में जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से अतिक्रमण हटाने पहुंचे सीओ अरविंद चौधरी की टीम को बुलडोजर कार्रवाई रोकनी पड़ी। क्षेत्र के भाषर में थाने से कुछ ही दूरी पर डकैतों ने एक बड़े किराना कारोबारी के घर पर धावा बोलकर लाखों की लूट की। लुटेरों ने दहशत फैलाने के लिए बम विस्फोट भी किए। घटना के बाद एसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पूर्णिया के रघुनाथपुर के पास स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गया जी में जंक्शन से 10 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ है। गया पाटलिपुत्र मेमो एक्सप्रेस के कोच में 3 बैग और 3 झोले लावारिस हालत में मिले हैं। संदेह होने पर रेल पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें कुल 19 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। गांजे की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए है। नवादा के गया जी रजौली एसएच 70 पर बड़ा हादसा टल गया। तेज रफ्तार और अनियंत्रित लॉरी सड़क किनारे लगे पेड़ों को तोड़ते हुए एक मकान में जा घुसी। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के कजरी गांव में गुरुवार की शाम से 5 हाथियों के झुंड ने कहर बरपाना शुरू किया है। शुक्रवार की शाम भी हाथियों ने एक दंपत्ति पर हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। हाथी के हमले से 24 घंटे के भीतर 7 लोगों की जान चली गई। गुमला के काम डारा प्रखंड के बुरु हातू आम टोली और कुदा बंटोली में हाथी ने 5 घरों को तोड़ दिया। हाथी कुदा बंटोली में ईमील टोपनों के मकान को तोड़कर घर में रखे धान को खा गया। सूचना पर वन कर्मियों की टीम सुबह गांव पहुंची और हाथी को भगाने में जुट गए हैं। आरा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुल निर्माण में लगी कंपनी के द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए कोई भी बैरिकेडिंग या सावधान बोर्ड नहीं लगाया गया था, लेकिन खबर दिखाने के बाद सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए। बांस बल्ले लगाकर सावधान करने के उपाय किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जिसके जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात झामू कुमार उर्फ राजा उर्फ चिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया। अहियापुर थाना क्षेत्र से आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आरोपी के खिलाफ लूटपाट, डकैती और आर्म्स एक्ट से जुड़े दर्जनों गंभीर मामले अलग अलग थाने में दर्ज हैं। वैशाली के महनार बाजार में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। मेडिकल दुकान के मालिक से पिस्टल के बल पर बदमाश 1 लाख की लूट कर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बेखौफ बदमाश आराम से लूटपाट कर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मामले की जांच हो रही है। बाढ़ के हाथीदह थाना क्षेत्र के ओंटा गांव में हाथीदह थानाध्यक्ष पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक को पिस्टल के साथ दबोच लिया। पुलिस मामले की जांच कर पकड़े गए युवक का आपराधिक इतिहास खंगालने में लगी हुई है। नवादा के वारिसलीगंज नगर परिषद क्षेत्र के शेरपुर गांव में 5 दिनों से लापता 13 महीने के बालक पीयूष का शव बरामद किया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तालाब से शव निकलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मोतिहारी पुलिस लगातार सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मोतिहारी के शिकारगंज थाना इलाके में पुलिस ने गांजा, भांग और कई मादक पदार्थ को जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 19 पुड़िया गांजा, 11 पीस गोगो, 18 पीस भांग का गोला और 25 पीस चीलम बरामद किया है। भोजपुर की नगर थाना पुलिस की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई। तमाम सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक कैदी आराम से फरार हो गया। हेरोइन के साथ कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं शौच करने के बहाने कैदी चकमा देकर फरार हो गया। इस मामले की पुष्टि भोजपुर के पुलिस अधीक्षक ने की है। मुंगेर के जमालपुर मॉडल्स रेलवे स्टेशन के यात्री प्रतीक्षालय में अचानक फायरिंग से हड़कंप मच गया।
मौके पर एक पुलिस जवान के हथियार से गोली चल गई। घटना के समय वेटिंग रूम में कई यात्री मौजूद थे। गोली चलने की आवाज सुनते ही यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। दरभंगा के निर्माण कंपनी आरएल चौधरी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड में पथ निर्माण विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 सालों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सड़क निर्माण के बाद जांच में खराब पाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया है कि 1 किलोमीटर हिस्से में कराए गए सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कार्य की गुणवत्ता मानकों से काफी कम है। गुमला में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और लघु सिंचाई कार्यालय में कार्यरत कैशियर राहुल सिंह को गिरफ्तार किया। कैशियर को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। एसीबी की 9 सदस्यीय टीम ने लघु सिंचाई कार्यालय में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। भोजपुर के चरपोखरी थाना क्षेत्र में एक दुकान में लाखों की चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने दुकान में सेंधमारी कर 100 ग्राम चांदी और 1500 रुपए नगद चुरा लिए। चरपोखरी अमोरजा बाजार स्थित गायत्री ज्वेलरी शॉप में शुक्रवार रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। राहुल गांधी के दिए बयानों पर केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद का हमला। कहा, राहुल गांधी अनाप शनाप बातें करते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर राजभूषण निषाद ने कहा, सुशासन की सरकार है। जिस तरह से एनडीए की जीत हुई है, सरकार पर जनता का विश्वास बना हुआ है, उससे विपक्ष घबराया हुआ है। पटना में कांग्रेस की आंतरिक कलह सामने आई। सदाकत आश्रम के बाहर एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी का पोस्टर फाड़ दिया गया। इसी को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन के 2 वरिष्ठ पदाधिकारी आमने सामने हैं। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के बेलौडी गांव में गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए पहुंचे हिंदू नेता उत्तम पटेल पर जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई। जब वही लौट रहे थे तो सैकड़ों मुसलमान और असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, पत्थरबाजी की और जान से मारने की कोशिश भी की। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में अब सीबीआई की जांच तेज हो गई है। इसी कड़ी में सीबीआई की टीम पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची, जहां टीम ने जांच के दौरान घटना का रिक्रिएशन भी किया। भागलपुर में एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी समेत पुलिस अधिकारियों ने शहर के हॉस्टल संचालकों के साथ अहम बैठक की। बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने विशेष फोकस किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले गिरियक के घोड़ा कटोरा स्थित गंगाजी जलाशय का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने राजगीर में रोपवे, वैतरणी नदी और ब्रह्मकुंड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। गया में पहुंचते ही निशांत कुमार ने दशरथ मांझी मेमोरियल पहुंचकर उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। परिजनों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और उस पहाड़ का भी दौरा किया जिसे मांझी ने 22 वर्षों तक काटकर रास्ता बनाया था। सासाराम में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री संतोष सिंह ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार का राजनीति में स्वागत है, क्योंकि अच्छे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। जिस युवा के पास विकसित बिहार का सपना है, उन्हें आना चाहिए। बिहार में बंद पड़े चीनी मिल को खोले जाने पर नीतीश कुमार के निर्णय पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार के लिए बिहार का औद्योगिकरण और युवाओं को रोजगार सबसे पहले प्राथमिकता है। चीनी मिल बंद हो जाने से गन्ना किसान भी परेशान थे। गन्ना उत्पादक क्षेत्र के किसानों को बहुत फायदा होगा। मोतिहारी में पिपरा कोठी में लघु एवं सीमांत किसान कार्यशाला सह पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन में पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को कड़ी हिदायत दी। कहा कि अपराधियों की जगह अब जेल है या कहीं और, अपराधी बिहार छोड़ दें या तो विदेश भाग जाएं। बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने फुलवारी शरीफ में छात्रा की छत से गिरकर मौत मामले को बेहद दुखद बताया। मंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार गंभीर है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नितिन नवीन पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया।
जहानाबाद में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मां और नवजात की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते दोनों की जान गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पटना में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बिहार के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस साल बिहार क्रिकेट टीम ने 3 बड़े टूर्नामेंट अपने नाम किए। इसी के मद्देनजर रणजी की टीम, विजय हजारे टीम और सी के नायडू टीम को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सम्मानित किया गया। मुंगेर के टेटिया बंबर स्थित देवघरा में पूर्वांचल क्षेत्र का प्रसिद्ध महाशिवरात्रि मेला इस बार काफी खास होने जा रहा है। 4 दिवसीय शिवरात्रि मेला महोत्सव 15 फरवरी से शुरू होगा, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। पूरे इलाके में उत्साह का माहौल है। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरीय नेता अश्विनी चौबे एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से उनका स्वागत किया। अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो अभी अपने आप को बउआ ही समझ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयुक्त से 13 फरवरी को मुलाकात की। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी को राज्य के 48 नगर निकाय चुनाव क्षेत्र में मतदान होंगे, लेकिन अभी तक मतदान केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, सभी मतदान केंद्र पर सीसीटीवी लगाया जाने का फैसला नहीं लिया गया है। निकाय चुनाव में बैलेट से वोटिंग होगी। रांची में मेयर चुनाव में प्रचार प्रसार का दौर जारी है। प्रत्याशियों के अलावा पार्टी समर्थित कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर्स भी वोट मांगने मैदान में उतर गए हैं। विधायक सीपी सिंह भी बीजेपी प्रत्याशी रोशनी खलको के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर मानगो नगर निगम चुनाव का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, उस प्रकार क्षेत्र के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। मेयर पद के लिए बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुधा गुप्ता लोगों के बीच जाकर अपने वोट की मांग कर रही हैं। चाईबासा ब्लड बैंक में पिछले 3 दिनों से खून की समस्या आ गई है। ब्लड बैंक में शनिवार से ब्लड स्टॉक शून्य हो गया। जमशेदपुर ब्लड बैंक से यहां के लिए खून की आपूर्ति की जाती है, लेकिन पिछले 3 दिनों से ब्लड बैंक से खून नहीं मिल रहा। ऐसे में जरूरतमंद मरीजों को खून नहीं मिल रहा है। नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला मुंगेर को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की लेगेसी और थ्रस्ट जोन श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब मुंगेर आधिकारिक तौर पर नक्सली मुक्त जिला घोषित हो गया। सुरक्षा बलों के लगातार अभियान ने सफलता दिलाई। किशनगंज हाईकोर्ट के ईवीएम को निगरानी में रखने के निर्देश के बाद एआईएमआईएम विधायक की परेशानी बढ़ गई। किशनगंज के बहादुरगंज से एआईएमआईएम विधायक तौसीफ आलम पर नामांकन के दौरान जरूरी जानकारी छिपाने का आरोप है, जिसको लेकर किशनगंज हाईकोर्ट के निर्देश पर ईवीएम को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर पटना में भव्य कार्यक्रम की तैयारी की गई। खाजपुरा शिव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम इस बार सोमनाथ मंदिर के थीम पर बनाया गया। साथ ही केसरिया के शिवलिंग को दर्शाया गया। कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, डिप्टी सीएम के साथ कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। भागलपुर में महाशिवरात्रि को लेकर सुर्खी कल शिव मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने भाग लिया। श्रद्धालु अपने माथे पर कलश रखकर भक्ति गीतों की धुन पर झूमते हुए बरारी गंगा घाट पहुंचे। कैमूर में पुलिस ने गुप्त सूचना पर अधौरा से जा रहे एक यात्री बस में आलू की बोरी में छिपाकर लाए जा रहे 2 देसी राइफल बरामद किए। पुलिस ने आलू रखे 2 बोरे से 2 देसी राइफल बरामद किया है। मामले में पुलिस ने मुखिया सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पूर्णिया जिले का 256वां स्थापना दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौके पर जिले में बेहतर काम करने वाले विभिन्न क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं पुष्प प्रदर्शनी, कृषि यंत्रीकरण मेला, व्यंजन मेला, खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। रामगढ़ में पुलिस ने 1.5 साल से गुम 44 मोबाइल को उनके धारकों को दिया है। अपने गुम हुए मोबाइल को वापस पाकर धारक काफी खुश हुए। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में चोरी हुई मोबाइल की खोज के लिए अधिकारियों ने टेक्निकल सेल की मदद से सभी मोबाइल के कनेक्शन की जांच की और उसके बाद मोबाइल को खोज निकाला। हजारीबाग में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 135 फोन बरामद किए। ये वैसे फोन हैं जो चोरी या फिर किसी का गुम हो गए थे। प्रशासन ने 135 मोबाइल के वास्तविक मालिकों को उनका फोन वापस किया। फोन पाने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी भी दिखी। सभी ने हजारीबाग पुलिस को धन्यवाद दिया।
रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के बालू पंचायत के ग्रामीणों ने गांव बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक की और पतरातू सीओ पर गलत जानकारी देकर रैयतों की जमीन पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए धोखा देकर अधिग्रहण करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि वे रेलवे लाइन बिछाने का विरोध करेंगे। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में एक बिजली मिस्त्री की सड़क हादसे की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजन और ग्रामीण शव को लेकर रिफाइनरी टाउनशिप पावर स्टेशन पहुंचे, मुआवजे की मांग पर अड़ गए। घंटों तक चले हंगामे के बाद 11 लाख रुपए मुआवजा और मृतक की पत्नी को नौकरी देने के लिखित आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। छपरा में महाशिवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सांप्रदायिक मामलों को लेकर संवेदनशील इलाके में सभी संवेदनशील जगह पर पुलिस फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई। महाशिवरात्रि को लेकर पुलिसकर्मियों ने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला। कटिहार में श्री योग वेदांत सेवा समिति एवं युवा सेवा संघ ने मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया। आयोजकों ने बताया कि पिछले 10 सालों से 14 फरवरी के दिन ये आयोजन होता है। उनका वैलेंटाइन डे को लेकर कोई विरोध नहीं, लेकिन इस दिन को बच्चे अपने माता पिता के पूजन दिवस के रूप में मनाएं। आरा में महाशिवरात्रि को लेकर चारों तरफ उत्साह का माहौल दिखा। महोत्सव को लेकर लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। श्री दानीनाथ बाबा मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन कन्या पूजन, शिव बारात के साथ झांकी की आकर्षक प्रस्तुति दी जाएगी। 14 फरवरी को जहां देश भर में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, तो वहीं मुंगेर में महिला और युवतियों ने इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया। कोणार्क मोड़ पर काले कपड़े पहनकर महिलाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। हाथों में मोमबत्तियां लेकर उन्होंने 1 मिनट का मौन रखा और वीर सपूतों को नमन किया। छपरा में मानव तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए सारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे अवैध गतिविधियों वाले के खिलाफ छापेमारी की गई और पिछले 48 घंटे में 6 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। मामले में ऑर्केस्ट्रा से जुड़े 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पटना में महाशिवरात्रि के मौके पर सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। महाशिवरात्रि पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी रहने वाली है, पटना के ट्रैफिक एसपी सागर झा ने इसकी जानकारी देते हुए लोगों से अपील की कि ट्रैफिक व्यवस्था का पालन करें। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र अडवारा पंचायत के एक प्रवासी मजदूर की मलेशिया में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 2 साल पहले रोजगार के लिए विदेश गए मजदूर की मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बोकारो के चास नगर निगम में आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। चास नगर निगम क्षेत्र में मेयर और वार्ड पार्षद के उम्मीदवार सरकारी पानी टंकी तक को इस्तेमाल प्रचार में कर रहे हैं, जहां वे अपने प्रचार का पोस्टर लगा दे रहे हैं। चास के बंसीडी हरमंदिर स्थित सरकारी पानी टंकी में भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है। गिरिडीह में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और शराब बनाने वाले उपकरण जावा महुआ कई भट्टियों को नष्ट किया। लगभग 570 लीटर अवैध महुआ शराब और 11,100 लीटर किलोग्राम जावा महुआ जब्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से सटीक जगह पर कार्रवाई हुई। दुमका में निकाय चुनाव में किए जा रहे वादों की बरसात के बीच लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ऐसे में इस बार के निकाय चुनाव में पानी का संकट बड़ा मुद्दा बन गया। स्थिति यह है कि लोग 6-7 साल से पानी की दिक्कत झेल रहे हैं। 2-2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी का उपाय किया जा रहा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामगढ़ नगर परिषद के 76 मांडू के वार्ड संख्या 28 के तिवारी टोला में जाने के लिए सड़क नहीं है। ग्रामीण पगडंडी के सहारे आना जाना करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नगर परिषद बनने के बाद भी यहां पर सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। इस बार यहां के ग्रामीणों का मुख्य मुद्दा सड़क निर्माण है। गिरिडीह शहर के नगर निगम क्षेत्र के भंडारी डीह मुख्य मार्ग पर पेयजल पूर्ति का पाइपलाइन फट गया। पाइपलाइन के फट जाने से बताया जा रहा है कि हजारों लीटर पानी सड़क पर बहने लगा और भंडारी डीह मुख्य मार्ग तालाब के रूप में तब्दील हो गया है। जल जमाव के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देवघर में जाम से मुक्ति दिलाने के लिए स्थानीय विधायक सुरेश पासवान ने जिन सड़कों की अनुशंसा की थी, उस पर काम कराने का आदेश हो गया है और अब जल्द ही इन सड़कों पर काम शुरू होगा। इस सड़क के बनने से देवघर से सीधे रांची जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। कुल 22 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा।